नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी आप लोगों को ऐसा चीज बता रहे हैं कि आप लोग देख के भी और सुन के भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि आज बात होगी किसानों की। और ये जो महीना चल रहा है ये किसानों के लिए बहुत मतलब 1 जनवरी की तरीके होता है, और ये चैत का महीना है। तो आज अपने कवि जी से बात करते हैं चैत पे और किसानों के बारे में कि ये जो चैत का महीना चल रहा है ये किसानों के लिए है। गांव से ये रिलेटिव भी है, गांव से मतलब आए हुए हैं, कानपुर में है, तो गांव अपने जाते भी हैं। तो उसी विषय में इनसे कुछ चर्चा किया जाए। कवि जी नमस्कार पांडे जी और सभी हमारे देश के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सम्मानित व्यक्ति, नेता अभिनेता, सबको मैं नमस्कार करता हूं। और आज पांडे जी के ध्यान में आ गया है कि किसानों की थोड़ी बात की जाए। हाँ, चूंकि चैत का महीना आ गया है। हाँ, चैत का महीना है और हम लोगों का वहाँ से लगाव है। भाई हमारे पिताजी भी किसान थे, उन्हीं का मैं बेटा हूँ, लेकिन अब वो किसानी रह नहीं गई है उस हिसाब से। तो जैसे लेकिन शुरुआत करिएगा तो एक चैत का महीना आया है तो शुरुआत करिएगा तो एक मतलब 4 लाइन गा के सुना के और उसके बाद शुरुआत करिएगा। ये आज के लिए ये बांड भी है कि आपको 2 लाइन गाना ही पड़ेगा। चैत के महीना में लोग चैता गाते हैं। तो अब ये तो आप ही को मालूम है कि चैता गाते हैं। चैता कैसे गाते हैं आप बताइए। तो मैं सरस्वती जी को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि विद्या का भंडार वही है, अब उन्हीं को बुलवाना है तो पहले उन्हीं को मैं याद कर लेते हैं। ये मतवा आजोड़ीला दोनों हाथवा ये रामा कंठे सुरवा होखी ना सहैया हे रामा कंठे सुरवा होखी ना सहैया हे रामा कंठे सुरावा। ये 2 व्यक्ति आगे पीछे करके 2 लोग गाते हैं, तब जाके चैता और फगुआ निर्गुण पूर्वी ये बहुत ताकत लगता है। आसाज भाजपा मतलब वो ऐसे गाने से सपोर्ट नहीं मिलता है, ना माइक है, हम तो ऐसे गा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर व्यवस्था होगा तब हम और उसको आगे कर देते हैं। आपने कहा तो हमने उनको आह्वान कर दिया, हमने बुला दिया सरस्वती माता को, हमने हाथ जोड़ लिया। अब आगे किसान की बात आपने पूछा है, मुद्दे पर हम लोग हैं। तो मैंने बचपन हमारा वहीं पैदा हुए गांव में पैदाइशी है, और जो है हमारा पूरा परिवार वहाँ था। और उसमें जो है खेती किसानी हमारे पिताजी करते ही थे। बाकी हमारे घर में हमको लगता है कि कई पीढ़ियों से कोई सर्विस नहीं हुई और न कोई बिजनेसमैन है। वो किसानी पर, वो भी किसान तो है, लेकिन किसान का मतलब जो है, किसान तो उसको कहते हैं कि जिसके पास कम से कम 5 बीघा या 10 बीघा भी जमीन हो, ताकि उससे अपना खेती बाड़ी करके अपना परिवार का पालन पोषण। लेकिन मेरे पिताजी के पास तो बहुत कम जमीन था उनका, लेकिन वो दूसरे लोगों को जो है
अटाई बटाई जैसे तैसे ले दे करके बहुत काफ़ी कर लिए थे, और बहुत काफ़ी कर लिए थे। तो उसमें अब छोटे पर से अब एक और भी बात है, तो मेरे पिताजी से मुलाकात कितना हुआ होगा, किस स्थिति में उनकी क्या पोजीशन होगी जब हम पैदा हुए होंगे। वो करीब करीब बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे तब मुलाकात हुआ है। खैर अपना वो करते रहे, साथ में वो हर जगह वो रखते थे। वो कहीं वो रामायणी भी थे हमारे पिताजी। रामायण तो मतलब हमारे घर में किताब था, तो इस समय कहाँ हो गया, कैसे सब गिर पड़ गया, घर होते थे तो सब हुआ है। तो सब लोग रामायणी मतलब कहते थे, वो रामायण गाते थे। और रामायण क्या गाते थे, मतलब रामायण हम लोगों से कभी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़वाते थे, तो हम बड़ी लंबी लंबी उसमें चौपाई ऐसे है अच्छा, तो हम लोग मिलाते थे पढ़ते थे, और तुरंत सोए बैठे बैठे बोल देते थे कि ये लिखा है, वो पूरी चौपाई बोल देते थे। तो मतलब हमको लगता था कि पूरा कंठस्थ था। कक्षा 2 पढ़े थे। अब खेती में पिताजी बूढ़े थे और बड़े भाई हमारे ट्रक ड्राइवर थे, वो कलकत्ता रहते थे। यहाँ पर माँ बूढ़ी, बहनें बड़ी थी, सब शादी उदी करके चली गई। तो हम लोग 2 भाई और माता पिता 4 लोग यही रहते थे। तो अब उनको जो है आदमी की ज़रूरत पड़ती थी, दूसरे से भी काम कराते थे अपने खेतों में, लेकिन साथ में अब भैंस गाय बैल ये भी है, मैंने हल भी चलाना। खेती का जो है काम बहुत लंबा चौड़ा होता है। जितने परिवार होगा उतने लोगों की नौकरी लग जाएगी अगर उसके पास है और सुचारू रूप से। और उसमें भी हम लोग कुशवाहा से आते हैं, तो कुशवाहा से आते हैं तो हम लोग सब्जी की खेती करते हैं। तो लगभग हम 90% तो मतलब बता ही सकते हैं कि हम देखे हैं, बोए हैं, काटे हैं, अपने हाथों से बीज डाले हैं, चाहे उसको हम खोदना, उसकी वो करना, सब ये कराए हैं। तो बहुत दुर्गति हो रही। जानवर घर में है, उसको चारा लाना, काटना मशीन में, उनको नाद में सानी पानी दोनों टाइम करना। भैंस है तो उसको धुलना, डेली देखना, रख रखाव सुबह शाम सब कुछ करना, धुलना करना, दही दूध से लेकर मतलब संपन्न सब कुछ। ये है कि मतलब किसान में ये है कि मतलब वहाँ दही दूध अपना जो है बढ़िया मिलता है कि सब खाने पीने को। अब खरीद करके वो चीज़ नहीं होता है, और कमाई रहेगा, नौकरी रहेगा तभी तो खरीद के भी खाएगा। लेकिन उसमें अब किसानी कर ही रहा है, वो पूरा समय दे ही रहा है, तो 1-2 जानवर रख लेता है, तो उससे थोड़ा अर्निंग भी कर लेता है, थोड़ा बहुत खा भी लेता है, बेच भी लेता है, तो थोड़ा सा उनका लाइवलीहुड बना रहता है। तो उसमें बैल भी है, अब जोतना भी है, उसको अब खिला पिला करके अब कंधे पर हर लेके पिताजी के साथ में अब उसको हेंगाना है तो हेंगी लगता है, जुआट लगता है, तो सब साथ बाज ले जाना, 2 बैलों को पहुंचाना है। कभी कभी बैल ऐसे मिल जाते थे वहाँ पर जो है बड़ी कोई बैल इतना मिल जाता, नया बैल चाहे बछरू है, अब निकालना है। हम लोग 2 भाई छोटे छोटे मतलब 10-12 साल ऐसे उम्र में, मतलब पढ़ाई नाम का चल रहा है, काम पूरा किसानी का हो रहा है। अब किसी तरीके से एडमिशन करा दिया गया है कि भाई लड़का पढ़ रहा है बस। बाकी पिताजी को तो मदद की जरूरत, बुढ़ापे के शरीर। अब तो वो धीरे धीरे वो कंधा हम लोगों के ऊपर उतने ही दिन पर देने जा रहे हैं, जो 2 बैलों पर हल चला रहे हैं और परियत पकड़े हुए हैं, तब वो उसको अब धीरे धीरे हम लोगों को पकड़ाने लगे। तो हमारे बड़े भाई मंझले भाई 3 साल मुश्किल से बड़े होंगे, तो वो भी जो है बहुत सब पूरा परिवार मेहनत करता था। अब मेहनत नहीं करेगा तो भूखे मर जाएगा। खेती किसानी इतना उरेब काम है कि पानी कहाँ से कहाँ पहुँचाना पड़ता है, रात बिरात अन्हरिया सब समय ऐसा समय आ जाता है, पानी की इतनी आ जाती है कि टाइम आता है ना, सब खेती किया, सबको पानी की जरूरत है। तो अब ये थोड़े कहेगा हम 1 महीने बाद पानी पटाएंगे, या धान लगाना है तो 2 महीने बाद तो कहेगा चलो आराम से आप लोग लगा लो, हम 2 महीने बाद लगाएंगे। तो सब 10 दिन 15 दिन महीना दिन के अंदर अंदर, चाहे ये गेहूँ की बुआई हो चाहे उसकी धान की, चाहे फिर इधर भादों की महीना आ जाता है, आषाढ़ का महीना, आषाढ़ में कार्तिक चैत आषाढ़, इस तरीके का जो है बहुत महत्वपूर्ण किसानों के लिए मतलब खेती का ये होता है। 3 फसल जो कर रहे हैं। तो बाकी सब्जी तो पूरे 12 महीने लगाई जाती है।
तो अच्छा, इस समय ये जो चैत का महीना है, हाँ, तो यहाँ पे किसान भाई लोग क्या करते हैं? हाँ, तो वही हम थोड़ा सा जड़ में बता रहे थे। अब बताया कि ये बोया जाता है तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने का इस तरह का होता है। क्या? अरहर है जैसे 6 महीना टाइम ले लेता है। अच्छा, तो गन्ना है 1 साल टाइम ले लेता है। ये तो अरहर इसी टाइम बोया जाता है। चैत में ही कटेगा, कट रहा है। अच्छा, कट रहा है। 2 तरह का कट होता है, एक कम दिन का होता है, वो कार्तिक में कटता है। अच्छा, तो उसकी दाल और चैत की दाल में अंतर है। जो 6 महीना टाइम ले रहा है और वो 3 ही महीना में हो रहा है, तो ऐसे मकई भी 2 महीने में हो जाती है, बहुत से ऐसे 40 दिन में। तो इस समय क्या क्या कट रहा होगा? इस समय जो है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, लतरी, तीसी और मसूर, ये सब कटते हैं। अरहर, ये दाल का भी मतलब चीज, इस समय सब कुछ कट जाएगा। सब कुछ कैसे कट जाएगा? मतलब धान थोड़े कट जाएगा। ये धान का जब सीजन नहीं है तो कहाँ से? तो इस सीजन की मतलब चैत की बात करिए। चैत में मान लीजिए कि जो जितना चीज आप बताए हैं, तो ये सब मतलब चैत में जब कट जाएगा तो बचेगा ही। बहुत कट गया है, कुछ कट रहा है, कुछ थोड़ा बहुत बाकी होगा तो आगे कट जाएगा। वही चीज अब हम लोग यहाँ से देख नहीं रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि मतलब ये महीना है। तो ये चैत के महीने में ये इसमें बसंत ऋतु भी चलता है। अच्छा, बसंत ऋतु भी आ जाता है। अब इसमें जो है आम का मोजर लग जाता है। आम का बहुत तमाम फल हैं, वो भी हो जाते हैं। इस समय साग सब्जी लगाई गई होगी, काकड़, खीरा, तरबूज, ये सब लगा होगा, कुछ लोगों में निकल रहा होगा। करेली, परवल, आपका ये भिंडी, अपने यहाँ घेवड़ा का जला, नेनुआ, जैसे यहाँ तरोई बोला जाता है। तरोई अपने यहाँ दूसरी होती है, एक तरोई होती है, एक सतपुतिया होता है, एक नेनुआ होता है। तो ऐसे है। तो वहाँ पर जो ये सब चल रहा होगा। सब्जी मतलब बरबट्टी है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये चैत के महीने में ये सब इधर निकलता रहता है। बैगन पहले ही के बोया होता है, तो चैत में फल उसका भी आता है, सेम का भी आ जाता है। हाँ, तो ऐसे होता है। मिर्चा बल्कि इस समय कड़वाहट, अब धीरे धीरे कड़वाहट कम हो जाएगी। मिर्चा जो नया लगा होगा उसका वो तो थोड़ा कड़वाहट रहेगा। जो पहले वाले मिर्चा है उसकी कड़वापन खत्म हो जाए। जितने धूप उसको लगेगा उतने उसकी, हाँ देखिए, जितना वो तेज है तीता है, और उसको रिएक्शन देखिए, सूर्य का जितने हीटिंग उसको मिल रहा है उतने वो उसकी मिर्चाई, उसकी तीताई अपने में ले रहा है, खींच ले रहा है। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। देखिएगा, ट्राई करिएगा। और यही चीज़ जो है भादों के महीने में, ठंडी के महीने में मिर्चा जो है, अगर बढ़िया मिर्चा है तो थोड़ा आप एक बार खा लेंगे ना, तो दोबारा उसको खाने के लिए डरेंगे, सोचेंगे कि काटेंगे ना काटे, अगर कम तीता खाने लगे। हमारे पिताजी बोते थे तो इतना छोटा छोटा मतलब रहता था, और मतलब एक उनकी क्वालिटी भी वैसे ही थी, और उनकी खेती की भी क्वालिटी थी। तो उसको तो मिर्चा ही कहते हैं। वो भी मिर्चाई कोई कहता है, कोई मिर्चा कहता है, कोई मर्चा कहे लगा के मर्चा दे दिया पाओ। तो मैम मतलब अपने वो है क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से सब हो जाता है। तो चलिए इतना ना बताएं। तो ये जो है सब फसल जो है इस समय ये करता, तो आदमी किसान बहुत खुश होता है यदि मौसम उसका साथ दे दिया है पीछे 4 महीने से, और उसका देख रेख कर ले गया, तब तो खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है कि काटता है, तब उसको समझ में आता है अब इस समय थ्रेशरिंग भी होगा, और घर में जाएगा, उसके घर में जो है कहीं अरहर पड़ा है, कहीं मसूर पड़ा है, कहीं मटर पड़ा है, कहीं चना पड़ा है, कहीं गेहूँ पड़ा, सब इधर से उधर चीचा लेकर सब हो जाता है। क्योंकि उधर काट रहा है, ढो रहा, भूसा रख रहा, क्या क्या तमाम चीज़ें उसको करना है, जानवर को भी रखा है, उसको भी देखना है, खेती को भी देखना है, उसको पानी देना, उसमें दवा छिड़कना है, कहीं खुदाई करना तो खुदाई करना, कहीं जो है ना करते थे कि सुबह 4 बजे जगते थे। हम तो थोड़ा सुतवैया पहले ही से हैं, हम बहुत शुरू से लेट तक, हम लेटियर है ही हैं, हर जगह लेट हो जाते हैं। मान के चलिए कि हम खाने पीने में भी फेल हो जाते हैं। अब लेट आदमी लेट से जो सोएगा तो सारा काम लेट से होगा, लेकिन हमारे बाल बच्चे परिवार बड़ा समय से, हमारा पोता पोती है ना, तो पोता पोती है तो समझ लीजिए कि समय से हमारा खेती हुआ।
तो हम लोग लगे रहे उसमें। अब ज़्यादातर खेती में जानवर में हम लोग रह जाते थे। उसका गोबर भी उठाना है, उसको भी देखना है, और जो है खेत में उसकी रखवाली भी करना है, देखना है। घोड़ पड़ा हम ही आदमी हैं। हम 4-5 साल अपने स्तर से खेती करके जब हमारी माता जी बूढ़ी हो गई, मतलब उनका बहुत वो हो गई थी, कमर से डैमेज हो गई थी, गिर गई थी, तो उनका भी सेवा करना था। हमारी पत्नी सब अपना करती थी। रात में भी ट्रैक्टर लगा के वो गेहूँ जो काट के आया बोझा उसको सुखा रहा, नंबर लगा, सब लोग कटाने के लिए भी तैयार है। वो तो किसान के साथ ऐसी समस्या है कि सब किसान है तो गेहूँ उसका कटना है तो कटना ही है, बोना है तो बोना ही। ट्रैक्टर का भी हो जाता है, पानी का भी समस्या हो जाता है, बहुत सारी समस्या आती है, क्योंकि सबको एक साथ जरूरत पड़ जाती है। अब कोई महीना ऐसा आ जाता है कि पानी बहता रहता है, सरकारी ट्यूबवेल का कोई पूछने वाला नहीं है, हजम ही नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के ऐसे भी होता है। वो तो हम बहुत झेले हैं अभी। इस तरीके से ये महीना बहुत अच्छा लगता है कि एक तो घर में अनाज आ रहा है, तो भाई अनाज खाता है आदमी। हाँ, अब हम लोग यहाँ कौन सा खेती क्या हो रहा है, एक पौधा हम कोई लगा पा रहे हैं? लगाने लायक कोई हमारे पास जगह नहीं है कि मैं एक पौधा लगाया। हम वहाँ दिन रात पौधा लगा रहे हैं, कोई काट रहे हैं, कोई सब्जी है, कोई कुछ है, उसको तोड़ना भी है, तैयार करना भी है। कीड़े भी लग जाते हैं, घोपड़ार भी लग जाती है, कीड़े से भी बचाना है। घोपड़ार तो ऐसी करते थे, हम बता रहे थे कि बैगन हमारा था, तो बैगन यही चैत वाला फल आया था, थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया। पहले फल रहा था, बीच में ब्रेक हो गया, तो एक फल ये आया तो थोड़ा सा मन वो हुआ। अब पानी बड़ा, हमारा फसल जो है ज़्यादातर हम लोग पानी से जितना ही था मार खा जाते थे। पानी हम लोगों को मिल ही नहीं पाता था। लोग आए थे माँ चांद, तो अभी माँ थी तो कही कि अब बैगन में फल आ गया है, वहीं पर जाके सो घुपड़ार देखना। जबकि तार भी लगाए हैं, लेकिन उधर से रोड फेंक देने से थोड़ा ऊंचा हो तो टपाका लगा जाती है। घुपड़ार बहुत वैसी होती है, बड़ा ज़बरदस्त होती है। उनको हम बताई तो रहे हैं उन्हीं की कहानी, ये किसाने से संबंधी है। तो वो जो है सोए थे, हम जो है सो गए। मतलब पहले 1-2 रात भी जगे हुए थे, तो कितना रात है, दिन भर काम भी करना, तो कई रात जग के आप निगरानी करेंगे। तो घोपड़ार आई, अब पूरा आ गया था। तो ये था कि कल बाजार है, अब कल सुबह जो है मजा आ जाएगा, तोड़ा जाएगा, एक बोरा तो कम से कम निकल ही जाएगा। और रात में घोपड़ार आई सब, पूरा ढूंढ करके जितना फल था वो फले खाती हैं, ओरिजिनल आम खाती हैं। वो सब वो पेड़ पौधा वो नहीं तो घूमेंगी तो वो भी टूटता ही है, खराब होता ही है, लफा देती हैं। 2-4 आ गई तब पूरी दावरी करके फिर सब तोड़ था तो उतल पुतल कर देती हैं। तो उनसे भी निपटना होता था। अब जो है हम सुबह हुआ तो माँ गई अपना लेकर के पूरा खांचिया थोड़ा जा बैगन तय बड़ा टो भाई बैठे। तब तक अब हम सो रहे थे, तो जगह जगाई, तो हमने जगा हमने, तो कही कि चलो सब्जी तोड़ देगा। अब वो तोड़ने के लिए खचिया लेके घूम रही है, तो एका दुक्का यहाँ वहाँ दिख रहा, कल खूब दिख रहा था, यहाँ वहाँ 2-2, 4-4 एक में आए। अब उस रात को जो है एक यहाँ दिख रहा, कोई वहाँ दिख रहा, कोई वहाँ करके अरे अब वो पैर देखने लगी को पड़ा कि ये तो खूब आई है। दिल और है क्या दलस बैगन का बेचाई है, वो खोई है ठीक है। देहाती भाषा तो काफी भाई कितना हम तो सुतल है ना, तो घूमते रही है। कहेंगे कि सभी किसान भाइयों से कहेंगे, और किसान भाइयों के साथ साथ हम सरकार से भी आग्रह करेंगे, इसलिए आग्रह करेंगे, क्षमा चाहेंगे उनसे कि हम जरूरत कर रहे हैं ये कहने की, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हालांकि किसानों के खाते में कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ का मतलब साल में 6,000, 2,000 के 3 किस्त 1,000, हाँ हमारे भी आता है तो है ऐसे। तो हमसे पूछा भी गया था वहाँ से कि आप
किसान जो है अब उनको किसाने समझ रहे हैं, अब वो किसान का बना है, किसान का बेटा हूँ, तो भले हम मजदूरी करें, जब हमारे पास खेत रहेगा तब वहाँ किसानी करेंगे। अब खेत तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत है तो उससे फर्क फुसल होगा नहीं, इतना लंबा परिवार। तो पूछा गया था, तो अब हम उतना मोबाइल चला नहीं पाते हैं, जितना हुआ उतना उसमें किया। उसके बाद आगे अब हम क्या समझ, ये पूछा गया कि आप कहाँ यूज़ करते हैं पैसा को, तो हमने कहा इधर ऑप्शन है खेती में कि इधर उधर, तो हमने इधर उधर बता दिया। जब हम हमारे बोने जोतने के पोजीशन में है ही नहीं है, सब रोडे बन गया, नाली भी बन गया, सब कुछ बन गया। अब हम सामने से छोड़े जाते हैं तो वो जो है अब वो किसी के होते नहीं हो, तो पूरे समाज के हो जाते हैं, तो कोई मारता फिरता वो खा, जहाँ भीड़ जाते हैं तो वहाँ पूरा हिलाई दे। तो अब इसके पास 10 से 5 कट्ठा खेत है, पांडे फसल लगाया, गोपरार ये पानी ना मिले, वो ना मिले, पानी के लिए भी अब पाइप हमारा कई दिन बिछा रहता था, खोल के फेंक दिया जाता था, अपना बांध दिया जाता था। बोलने पर और भी शब्द होता था तो भाई चुप रहिए, उनकी कृपा होगी तो हमारा खेत फटेगा और बचेगा। तो तब तक कुछ इस समय हफ्ते हफ्ते पानी लगता है फसलों में, सब्जी में, मैंने हम हफ्ता दिन का टाइम ले रहे हैं कि वो जो है जरूरत पड़ती है और मिलता है 1-1 महीने बाद, तब तक फसल हमारी खत्म हो जाती है। हम कुएं में हमारे पिताजी मोट बरहा चलता था बैलों से, वो चलाते तो वो भी हम लोग चलाए हैं। हम लोग वहाँ ट्यूबवेल है, यहाँ गड्ढा है, इतना ऊंचा उधर जाना है, तो यहाँ से हम लोग जो है टीना के माध्यम से दोनों भाई उपज के उस पार ले जाते थे, तब वहाँ से फिर खेत में जाता था। ऐसे ही से आता है भाई, वो तो अंदाता है, उनको हम नमस्कार करना चाहते हैं बार बार कि, और फसल जो है इसके लिए थोड़ा सरकार जो है खाद पानी का जो है रेटों में ये दवा छिड़कने के लिए तमाम कीटाणु लग जाते हैं उनको मारने के लिए कीटनाशक दवा, तो इस तरीके से चीज़ों पर थोड़ा सा मूल्य कम रखें, ताकि किसान जो है, किसान ज़्यादा कहाँ कमा, उतना दिन 6-6 महीने उसको निगरानी करता, फिर वो बेचता है तो उसको वो चीज़ थोड़े मिल पाता है। वो तो उतना दिन गया और रास्ते में जाकर के 2 दिन में जो है डबल हो जाता है साग सब्जी। आप समझ रहे हैं इस बात को, डबल नहीं तो मतलब डबल तो वही 1.5 तो हो ही जाता है। तो अब वो उतना दिन किया, वो 2 दिन में डबल, तो किसान कहेगा कि भाई 2 दिन में आप डबल कर रहे हो तो हम क्यों किसानी करें, हम वही जाके हम लोग बैठ के डबल करते रहे 2 दिन। और अब मस्ती रहे, यही चैत का महीना है, इस चैत के महीने में भगवान राम का भी जो है आगमन हुआ था, इसलिए और सुनहरा हो जाता है, इसलिए मैं अपने बारे। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लेकिन कमेंट जरूर आप लोग किया करिए।